अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिता अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान पे रखे। आमिन सुबह आमिन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। खूबसूरत दिन जुमे का दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। और आज जुम्मे का दिन है और मीठा भी बनना ज़रूरी है हमेशा जुम्मे वाले दिन। अच्छा, एक होता था जुमेरात वाले दिन लोग बड़ा वो करते थे, मिठाइयाँ बट रही है, चलिए कुरान ख़ानी करते हैं, चलिए जुमेरात वाले दिन को बड़ी अहमियत देते हैं। हालांकि सारे दिन अल्लाह पाक के बने होते हैं, सारे दिन ही बड़ी अहमियत रख रहे होते हैं, लेकिन ये होते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसको बड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे जुम्मे का दिन है, हर किसी को होता है कि जुम्मे का दिन है, कल हमने ये करना है, कल वो करना है, वो करना है, नमाज के लिए तैयारी। तो अल्लाह पाक के सारे दिन जो होते हैं ना, सारे ही बड़े अच्छे थे। अच्छा, बाज़ लोगों पर ना दिनों का भी बड़ा वो कहते हैं कि हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं फलाना दिन था ना, उस दिन हमने कपड़े नहीं धोने, कपड़े ही धो तो ये मसला हो जाता है, फलाना ये था, ये कर लिया तो बहुत पसंद। हालांकि कुछ भी नहीं होता, जो आपके नसीब में लिखा होता है, जो ज़िंदगी में होना होता है वो तो होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी। बहुत सारी चीज़ों कहते हैं उसने मेरे साथ ये किया, अगर ये नहीं करता तो मैं ये कर लेता। तो ये कहते हैं अल्लाह पाक ने जो हमारे नसीब में लिखा होता है, जो पहले से चीज़ें कहते हैं ना हो रही होती है, वही होती है, बस आप किसी पर बिलीव ना दें। आज क्या बन रहा है, दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बड़े मज़ेदार से टर्किश कबाब बन रहे हैं जो बहुत ही मज़े के हैं, जो बनते हैं, लैम्ब के भी बनते हैं, बीफ के भी बनते हैं, मटन के भी बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मटन के साथ, ठीक है जी। काफ़ी सारा उसमें फ़ैट भी है, ठीक है। इसके साथ टर्किश कबाब के साथ बना रहे सूजी की एक मिठाई जो बहुत मज़े की बनती है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिंपल सी है, मज़े की है। आप उसको मतलब ड्राई फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप उसको जो है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको जो लिक्विड वाली होती है उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। और इसके जो हम बना रहे हैं टर्किश कबाब, एक आपको पता है अदाना कबाब होते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है कि उसके साथ बड़ा सा एक नान होता है, उसके ऊपर कबाब रखे जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्याज वगैरह का जो कचूबर टाइप का होता है वो सर्व किया जाता है। तो जो आज की रेसिपीज़ जो हमारी है ये दोनों बहुत सिंपल सी है, बड़ी मज़ेदार सी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक नान भी रख ले, बना ले, जो आप देख रहे हैं कदारी नान की तरह बड़ा सा होता है, वो भी हम बना ले। तो मैंने एक डो बना के रखी हुई, यहाँ पर रखी हुई थी साइड पर, ये देख लीजिएगा। असल में मेरा गला क्यों ख़राब हो गया है, कल था हमारे जो एक लाल किला रेस्टोरेंट में एक कॉम्पिटिशन था, कुकिंग कॉम्पिटिशन, उसमें एज अ जज थी और इतनी सारी रेसिपीज़ ट्राई कर करके मेरा गला ही ख़राब हो गया। वरना मैं बहुत चीज़ों को अवॉइड करती, मैं नहीं खाती खट्टी वगैरह चीज़ें, ताकि ज़ाहिर है गला ख़राब होता है, लेकिन कल ज़ाहिर है वो करना पड़ा, तो जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया। सिंपल फाइन आर्ट है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ईस्ट डाली, तकरीबन ये 1.5 कप का इतना था। 1 चाय का चम्मच ईस्ट, आधी चाय का चम्मच नमक और इसके साथ 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया, ठीक है। डाल के इसको नरम आटा गूंद के रख दिया, अब यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और आज जो इस्तेमाल हम करें, रुबाब किचन अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करें। रुबाब किचन अप्लाइंसेस जिसमें ओवन है, माइक्रोवेव है, डेली का इस्तेमाल हो रहा होता है, स्टोव भी है, इस सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज मैं इसमें नान को बेक करने रखूँगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये ऑयल जो है हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल किया है, जो खानों को हज़म कर देता है, खानों को जमने नहीं देता फ्रिज में जाके, और बहुत लाइट ऑयल है। अगर आप इसमें बेकिंग कर रहे हैं या फिर आप सैलड की ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने इस तरफ आटे की पूरी डो बनाई हुई है, इसको हम हल्का सा इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में इसको छोड़ूंगी, थोड़ा सा और राइस हो जाएगा, ठीक है। जब ये राइस हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ओवन में। होता ये है कि हम फ़ौरन के फ़ौरन रख देते हैं, तो उससे ये सही तरह से फूलता नहीं है। और ये आपको पता है ये नान जो है ना, ये थोड़ा सा फ्लैट ब्रेड जो होती है ना, उस टाइप का होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से करूँगी ताकि ये और अच्छे से, अभी मैंने इसको पेस्ट्री रोलर का नहीं इस्तेमाल किया, सिंपली जो हाथ से इसको शेप दे रही हूँ। 10-15 मिनट छोड़ दूँगी, इसलिए कि हमारे पास जो रुबाब किचन अप्लायंसेस के ओवन है ना, बहुत ज़बरदस्त है, इतनी जल्दी बेकिंग कर लेते हैं, इतनी जल्दी चीज़ को बेक कर लेते हैं। तो मैं इसको ना बाद में बिल्कुल ऐड में रखूँगी, थोड़ा इसको इस तरह से शेप दे देती हूँ, फिर इसको बाद में रखूँगी और थोड़ा पतला करते हैं ताकि ये थोड़ा राइस होने के बाद और भी ये जो है ना बड़ा वो मोटा हो जाएगा। ये देखिए,
अच्छा, ये अब जब इसका जो शेप दे रहे हैं ना इस तरह से थम्स फिंगर्स का, ये थोड़ा सा बाद में हम कर लेंगे एक दफ़ा दोबारा से, ताकि ये फूले ना बीच में से। अब 10 मिनट में इसको छोड़ूंगी, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको हम ओवन में रखेंगे। इसके ऊपर अपने कबाब सर्व करने हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा मैं इतना बड़ा कर दूं कि हमारे जो कबाब है वो इसके अंदर आ जाए। टर्किश कबाब खाए होंगे, नहीं भी खाए होंगे तो आपने उस पर देखा ही होगा, फेसबुक पे अक्सर देखा है, लोगों की रेसिपीज़ आ रही होती हैं बहुत सारी इस तरह के, तो इसी टाइप का ही है। अच्छा, इसको मैंने अभी थोड़ी देर छोड़ना है, थोड़ा राइस होगा, फिर हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो यहाँ पर ओवन है 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर 15-10 मिनट के लेंदी भी आप रख लेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त 10 मिनट के लिए हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ ताकि ये और अच्छी तरह से राइस हो, और इसके बाद हम इसको रखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर लेते हैं जो डिश हमने पहले बनानी है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो मैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और नान को मैंने रख दिया है। हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का था जो मैं हमेशा आपको बड़ी तारीफ़ें कर रही होती हूँ। मैं चाह रही थी कि अभी नहीं रखूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चले रख दें। इतना अच्छा सा वो एकदम से फूल गया है, और उसको ये देख, बल्कि दिखाई देती हूँ आप लोग को, ये देख लीजिएगा, फटाफट फटाफट इसमें बहुत जल्दी कलर आ जाता है, बड़ा अच्छा सा ये बेक भी हो जाता है। तो मैंने कहा था थोड़ा इसको नाइफ से ना इसके अंदर जो होल है वो कर लें ताकि ये ऊपर फूल के ना आए। ये देख लीजिएगा, फ़ौरन कलर इसमें आ गया और फ़ौरन ये बेक होना शुरू हो गया इस तरह। चलो जी, ये हमारा अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा रेडी। इसको निकाल लेंगे, फिर इसको रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं, हम जो बना रहे हैं बड़े मज़े की सूजी की मिठाई। इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। हमें आधा कप सूजी चाहिए, कंडेंस मिल्क 1 टन चाहिए, 2 अदद हमें अंडे चाहिए, इसके साथ अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच चाहिए, साथ में क्रीम चाहिए 1 पैकेट, उसके साथ केवड़ा एसेंस चंद कतरे चाहिए, बादाम पिस्ता आप 100 ग्राम ले लीजिएगा, चीनी आधा कप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनाना है। ये सूजी है, इसको हल्का सा आपने भून लेना है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे हल्का सा इसको, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। यहाँ पर ट्रे ग्रीस कर लेते हैं, ये मेरे पास है। इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा आपने भून लेना, भून के आपने निकालना है। हल्का सा जो लाइट सा कलर आ जाता है ना, पिंक सा, बिल्कुल लाइट सा, इसको डार्क कलर नहीं करना, वाइट वाइट ही होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने लाइट सा कलर कर देना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये कंडेंस मिल्क है, ठीक है। थोड़ा सा ये मीठा ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सही है। साथ में इसको भी हम देख लेते हैं डार्क कलर ना हो जाए। मैं इसलिए पहले ही रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, बड़े मज़े की बनती है। और मीठा खाने को हमेशा दिल कर रहा होता है जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद, और वैसे सुन्नत भी है। तो ये बनाकर आप अपने टेबल पे रख लीजिएगा, तो एक एक दो दो बाइट ले लें तो अच्छा एक लगता है, मूड भी अच्छा हो जाता है मीठा खाने से। चले, तो ये थोड़ा सा लाइट सा ये कलर इसका आ गया। इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। हल्का सा आपको लगे ना जैसे खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि ये जलने ना पाए यहाँ पर। अब 1 सेकंड के लिए भी आप छोड़ोगे ना तो फ़ौरन क्या होता है कि ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। चलो, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जाएगा 1 कप पानी, ये देख लीजिएगा, कंडेंस मिल्क पानी है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे शुगर, चीनी,
साथ में एक अदद अंडा, रोज़ वाटर, इसको मैं क्रीम, मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर ली है। थोड़ा सा ये रोज़ वाटर यहाँ भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बीटर से कर लें या हैंड मिक्सर से कर लें, जो भी आपको मिल जाता है आसानी के साथ। तो इसको अच्छी तरह से ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम चलेंगे कबाब की तरफ। जो टर्किश कबाब बना रहे हैं उसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं, वो भी बड़ी सिंपल सी है। चॉपर के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो इस टाइम पे रखा हुआ है यहाँ पर हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं कि नान के ऊपर इसको सर्व किया जाता है, तो वो मैंने रख दिया। मेरी रेसिपी में नहीं है तो मैंने कहा क्यों बाज़ार से ख़रीदें, हम क्यों ना अपने घर में ही बना लें। तो इसलिए मैंने वहाँ पर रख दिया। उसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन मेरा ध्यान उस पर है इसलिए कि माशाल्लाह हमारे रुबाम किचन के प्लाज़स के जो ओवन है ये बड़े तेज़ चलते हैं, बड़े अच्छी इसकी फटाफट बेकिंग हो जाती है। अच्छा जी, अब ये जाएगा इसके अंदर। आपने इसको पकाना है थोड़ा, ठीक है। सारी चीज़ों को मिक्स किया, अंडा, कंडेंस मिल्क, क्रीम, शुगर, रोज़ वाटर, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप बीटर के साथ कर लें या हैंड मिक्सर से कर लें। इसको सबको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच चलाते रहेगा इसलिए कि इसके अंदर हमने अंडा डाला है, तो ये ना कि वो गुठलियाँ बन जाए। तो आपने इस तरह से इसके अंदर ये चलाते रहे। कोई फूड कलर, कुछ इलायची पाउडर, कुछ भी नहीं डालना, सिंपल रेसिपी है। तो देखिए जी, अब बबल्स आने इसमें शुरू हो गए, लेकिन थोड़ा सा ये पक जाए, सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए, फिर हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ध्यान ज़रा उधर हुआ तो थोड़ी सूजी का कलर जो है डार्क हो गया। अच्छा, ये हम साइड पे रख देते हैं। थोड़ा आपने पहले इसको पकाना है अच्छी तरह से ताकि ये थोड़ा पक जाए, फिर हम इसमें ये डाल देंगे और फिर उसके बाद आप इसको ट्रे में फैला दीजिएगा। आप चाहे तो वैसे सिंपल उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपको लिक्विड वाला बनाना है तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा इसमें डाल दीजिएगा, तो लिक्विड वाला बना लीजिए। अगर आपको वैसे ही ड्राई सा करना है तो आप पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा। और उसके बाद ये है कि जब थोड़ा सा ये पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, इसको फिर आपने ये सूजी इसमें मिक्स करनी है। फिर ट्रे को ग्रीस कीजिएगा। मैंने भी ट्रे के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसको मैंने ग्रीस कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से चलाना है। अब इसके अंदर जाएगी ये सूजी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और उसके बाद मैं अभी ये ट्रे है, ट्रे के अंदर डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी। तो बस ये मिक्स करके ट्रे में डालना है। ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं जी। देखें क्या मज़े का हमारा नान जो है रेडी हो गया। मैंने ऊपर क्या किया ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी को मैंने क्या किया, इसके अंदर मिक्स किया और यहाँ लगा दिए। देखें गरम गरम नान, ज़बरदस्त सा ये नान आपका रेडी हो गया। यहाँ पर भी देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। दोनों साइड से आपको बता देती हूँ। और उसके बाद वापस से इसको यहाँ रख देते हैं। ये अब इसके ऊपर हम जब सर्व करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो जो कबाब रख के हम इसको सर्व करेंगे। बड़ा मज़े का नान बन गया, होममेड नान। चाय के साथ खाएं, बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा जी, ये हो गए। ये हमारी मिठाई जो है ये भी रेडी होगी। थोड़ा सा इसको करना है ठंडा, फिर हम इसके टुकड़े निकाल लेंगे। अभी ठंडा हो जाए फिर हम निकालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको बल्कि रख देती हूँ फ्रिज के अंदर ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम इसको निकाल लें। अभी तो ये थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, गर्म है और कटिंग भी नहीं हो रहा। चलें जी, ये हो गया।
अब चलेंगे कबाब की तरफ। अज्जा आपको बताते हैं और इसको भी बनाते हैं, जो टर्किश कबाब बन रहे हैं हमारे, मज़े वाली सिंपल वाली रेसिपी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हम बकरे का कीमा लेंगे आधा किलो, बारीक कटी हुई प्याज 1 पाव, हरी ताज़ी वाली लाल फ्रेश चिलीज़ 6 अदद, चॉप किया हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच, पार्सले आधा कप चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 4 खाने के चम्मच, इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, साथ में हस्बे शाशलिक स्टिक है, टमाटर और ग्रीन चिली वगैरह जो आप इसके साथ सर्व करते हैं वो आप अनियन वगैरह वो हस्बे ज़रूरत है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है, ये कीमा है, ठीक है, ये वाली चिली है, ये देखें, ये जो मज़ेदार वाली रेड वाली मिल जाती हैं आराम से। ज़्यादा स्पाइसी करना है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये हम डाल देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा हम डालते हैं पार्सले, बाद में हम ऊपर से भी डाल देंगे। पार्सले उनके लिए बड़ा अच्छा है जो लोग जिनका किडनी का प्रॉब्लम होता है, बेहतरीन चीज़ है उनके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और उसके साथ नमक, ये हम इसमें डाल देते हैं, इसी में डाल दीजिएगा कीमे के अंदर। ये देखें नमक। अच्छा, इसके अंदर मैंने फ़ैट भी डाला, चर्बी भी डाली, नहीं है तो आप मक्खन डाल दीजिएगा या फिर आज बनास्पति डाल दीजिएगा। आधा किलो के अंदर मैंने तकरीबन 1 पाव की जितनी मैंने इसमें चर्बी भी डाली थी। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये डाल देते हैं मसाले और ये ज़ीरा, इसके बाद काली मिर्च, 1 अदद अंडा, अंडे को आपने अलग से तोड़ के ये देख लीजिएगा, 1 अदद अंडा साइड पे रख लेते हैं। और ये चॉपर में ज़रा सा हम इसको चला देंगे, निकालेंगे, फिर इसके अंदर मिक्स कर लेंगे एक बॉल के अंदर। तो ये मैं प्याज ले लेती हूँ, चिलीज़ मैंने आपके सामने डाल दी है, थोड़ा सा लेमन जूस भी हम इसी में डाल देते हैं। सीड निकाल देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप भी कर लीजिएगा, चाहे तो आप इस तरह से चॉपर में डाल के आप निकाल भी लीजिएगा। ठीक है, ये मैं ये बाकी चीज़ें यहाँ रख देती हूँ, ये लहसुन भी चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको हम इस तरह से देखें, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो गया। अब एक मैं बड़ा वाला बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कबाब का शेप देंगे। तो ये मैं नीचे से ले लेती हूँ। चलिए ये रख लेते हैं। अच्छा, इसको आप चाहें बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको आपने फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। ये चिली, अनियन, थोड़ा सा पार्सले, अच्छी तरह से आपने इसको सब चीज़ों को मिक्स करना है। फैट से क्या होता है कि ये जो कबाब होते हैं वो ड्राई नहीं होते, जूसी से होते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, ये सब चीज़ें हो गई। अब हमने पहनना है ग्लव्स और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। फिर शाशरे स्टिक पे लगाना है, या फिर आप वैसे ही इसको बना सकते हैं, जो मतलब अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप वैसे भी इसको बनाएं। और उसके बाद आप इसको फ्राई करें या ओवन में डालें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है सब चीज़ों को। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर 10 मिनट छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अंडा डाला है, बाइंडिंग इसकी हो जाएगी। दूसरी जो फैट की वजह से भी इसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। ये ड्राई वाले कबाब नहीं होते, बड़े जूसी से हो जाते हैं, लेकिन मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा और हम इसमें पार्सले ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हरा धनिया और पार्सले में फ़र्क होता है, लेकिन नहीं जब हमें मिलता है हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसमें हरे धनिया का इस्तेमाल करें। एक्चुअली पार्सले जो होता है ना, थोड़ा सा उसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, वो बड़ा मतलब अच्छा इसमें मज़े का एक आ जाता है। ये देख लीजिएगा। ये अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट देंगे और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको शेप देना है। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को हटाती हूँ, नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आप इसको शेप देंगे। ये देखिए, ये है, इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर लगा लेना है। बेक भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको वहाँ पर क्या कहते हैं, फ्राई पैन में या ग्रिल पैन में बना भी सकते हैं। थोड़े से इसके कबाब जो होते हैं बड़े होते हैं, इस तरह से। इस टाइप के। लेकिन अभी मैं इसको फ़ौरन फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए नहीं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देंगे, ताकि ज़ाहिर इसका मटन का है तो वो जब तक अच्छी तरह से ये मैरिनेट नहीं होगा तो ये जब आप फ़ौरन के फ़ौरन बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देख लीजिएगा, इस तरह से ये हमने इसको एक बना लिया। मज़ीद और भी बनाएंगे, और जिस तरह से मैंने कहा है कि आप चाहे इसको ओवन में रखें, चाहे आप इसको ग्रिल पैन पे बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस आप क्या करते हैं, यहाँ पर सारा नीट एंड क्लीन करते हैं। इस नान को एक बड़े से प्लेटर में रख लेते हैं और कबाब फ्राई होंगे, फिर कबाब को इसके ऊपर डालेंगे और स्वीट डिश हमारी पहले से रेडी है, उसको भी हम डिश में निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें, ये बड़े बड़े से कबाब जो है रेडी हो रहे हैं। ये ज़्यादा लंबे भी होते हैं, मेरे पास फ्राई पैन छोटा है तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर हमने एक पैन और भी कर लिया ग्रिल, उसका भी मैं बताती हूँ। चले जी, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। और ये पार्सले, उसके बाद चिलीज़, साथ में अनियन और कुछ हमारे थोड़े से देसी मसाले थे वो भी, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह से रख दिया। थोड़ा इसके अंदर, जैसे मैंने कहा था, फैट है, उससे हो जाएंगे। अच्छा, ये जो पैन है ना, इसका क्या करना है मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, ये इस तरह से ग्रिल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको इस तरह से, ठीक है, अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये नीचे ग्रिल हुआ हुआ है, ऑयल ग्रीस किया हुआ है, सॉरी ग्रिल कह रही, ग्रीस किया हुआ है। ये देख लीजिए, आपने इसको थोड़ा सा शेप दे देना, अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि वो जो इसके नज़र आ रहे हैं ना आपको ग्रिल पैन के जो मार्क, ये इसके ऊपर इसका निशान आ जाए। इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है, दबा दबा के। ये हो जाएगा। अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर पैन के ऊपर, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किया था, कुछ वेजिटेबल को ग्रिल कर लिया था, ठीक है। कुछ वेजिटेबल को हम यहाँ पे ग्रिल कर लिया है, ये मैं निकालती हूँ। कुछ क्या टमाटर है, ये चिली है, इसके साथ सर्व करेंगे। और जो अनियन है मैंने इसको फ्रिज में रखा था, वो मैं निकाल के लेके आती हूँ। ये देखें जी, इसको आपने हाथ से इस तरह से करना है। ये खूब ठंडा बर्फ़ वाला पानी है और इसके अंदर मैंने इसको रख दिया था। इससे एक तो क्रंची बड़ा अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि जब खाते वक्त आपको ये तेज़ नहीं लगेगा। इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और ये इसके अंदर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, अच्छा ये जब इस तरह से आपको लगे, ये देखें, अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे। यहाँ पे भी इसका जब कलर आएगा तो फिर हम इसको टर्न करते हैं, देखिए। अच्छा इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, मैं अभी इसको बड़े आराम के साथ इसको टर्न करूँगी, वरना क्या होता है कि टूटना शुरू हो जाते हैं। बीफ तो होता है उसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन इसकी बाइंडिंग में थोड़ा सा मसला होता है। ये देखें, आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है, ये है। और एक ये एक्चुअली ये जो है ना ज़रा सा छोटा है पैन, इस वजह से। एक काम क्यों हम ये ना कर लें, हम तवे पे इसको रख लें, जगह तो बड़ी आ जाएगी और हम इसको आराम से यहाँ पर तवे पे भी कर सकते हैं, ताकि ये देखें ना ये इस वक्त टूटना शुरू हो रहे हैं कि इसको स्पेस नहीं मिल रहा। आराम से आपने इसको उठाना है, ये देखें यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से ये टूट रहे हैं, ये देखिए। और यही ऑयल चला जाएगा। चले ये हमने इस पे कर लिया। यहाँ पर जो मैंने अनियन कट करके रखा है, इसमें जाएगा ये पार्सले, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये वाली चिली, नाइफ मेरी उठा के ले गया। लेमन है, इसको हमने वैसे तो सर्व करना है उसके साथ, इसलिए मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आपने लेमन जूस डालना है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है सॉल्ट। चलें ये हो गया। अब इसको करते हैं मिक्स। इसके अंदर एक अदर टमाटो को भी आप डाल सकते हैं, देखिए मज़ेदार सा। ये अब हमने जब उसके अंदर हम रखेंगे, कबाब रखेंगे, उसके साथ ये सारी चीज़ों को हमने सर्व करना है। चलें, अच्छा ये हो गए हमारे कबाब। यहाँ पर इसको भी मैंने रखा, थोड़ा सा ये सेट हो रहा है। मीठे को भी निकाल देते हैं, वो भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और ये जो मैंने आपके सामने एक नान बना के रखा था, जो ये देख लीजिएगा, ये है। इस पर आपने यहाँ पर ये डाल देना है अनियन, ठीक है, टोमेटोज ये कर लीजिएगा। साइड में हमारे चिली और ये भी चिली, ठीक है। कबाब
रेडी हुआ, इसको भी निकालते हैं, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। कहाँ रखा मैंने, ये वाला था मेरा, ये देख लीजिएगा। चलो जी, हो गया रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डाल देना है पार्सले या फिर हरा धनिया। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। इसको निकालते हैं और वो मीठे को भी निकालते हैं और फिर चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। टर्किश शीश कबाब। अज्जा: बकरे का कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 पाव, ताज़ा लाल मिर्च 6 अदद, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, पार्सले आधी गट्ठी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, शाशलिक स्टिक्स 6 अदद, साबित टमाटर सर्व करने के लिए तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: चॉपर में बकरे का कीमा, बारीक कटी प्याज, ताज़ा लाल मिर्च, चॉप लहसुन, पार्सले, काली मिर्च, नमक, पेपरिका, नींबू का रस और पिसा जीरा डाल के पीस लें। इसमें अंडा मिक्स करके शाशलिक स्टिक्स पर सीख कबाब की शक्ल में लगाएं और ग्रिल करके साबित टमाटर के साथ सर्व कर दें। सूजी की मिठाई। अज्जा: सूजी आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, अंडे 2 अदद, अरके गुलाब 1 चाय का चमचा, पिटी हुई क्रीम 1 पैकेट, केवड़ा एसेंस आधा चाय का चमचा, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, चीनी आधा कप। तरकीब: सॉस पैन में कंडेंस मिल्क, पानी और चीनी पकाएं। अलग बर्तन में सूजी और अंडे डालकर फेंट लें। अब इसमें कंडेंस मिल्क का मिक्सचर और पिटी हुई क्रीम मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। अरके गुलाब और केवड़ा एसेंस मिला दें। इस सर्विंग डिश में निकाल कर कटे बादाम पिस्ते छिड़क दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम मेकअप कर रहे हैं, खाने का मेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। बस रेडी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नान भी आपको सिखा दिया। इसके साथ आपको यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी एक सूजी की मिठाई सिखा दी, कंडेंस मिल्क, उसके साथ हमने इसमें रोज़ वाटर, साथ में कुछ नट्स, साथ में क्या नाम लेते हैं उसका, क्रीम और सब चीज़ों को मिक्स करके जो इसका बनाया, बड़े मज़े का ही बना है। ठीक है, स्लाइस में कर दिया है। इसको आप टेबल पे रख लें, ख़राब भी नहीं होगा, ड्राई फॉर्म में, बड़े मज़े का। कबाब देखें, बड़े मज़े के टर्किश कबाब बने हैं। इस तरह से मैंने इसको नान के ऊपर रख दिया। होममेड नान भी है, साथ में थोड़ा सा आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अनियन, उसको बारीक बारीक कटिंग करके चिल्ड वाटर के अंदर रख दीजिएगा। फिर उसको निकालिएगा, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर या पेपरिका वो डाल दीजिएगा। ग्रिल किए टोमेटोज़ और चिली के साथ सर्व कीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी मैंने एक अलग से रख दिया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और ये रेसिपीज़ जब ट्राई करते हैं तो आप फीडबैक ज़रूर दिया कर। जब फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, फ्राइडे वाले, नहीं कल नहीं, आज तो फ्राइडे है ना। अच्छा जी, मैं भूल ही गई, नहीं अब मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।